हेलो, हमारे सामने क्वेश्चन है एवलुएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x + 2 बाई 4x² + 8x + 13 dx। ठीक ना। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x है, इसको हटाने के लिए हमें साइन इनवर्स x है इसलिए साइन थीटा की जरूरत है, ताकि साइन इनवर्स से साइन कट के थीटा बच जाए। मैंने इस टर्म में हमें साइन थीटा लेना होगा। साइन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कर सकते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। ये कॉस न्यूमरेटर था, नीचे जाएगा तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक थीटा हो जाएगा। तो हम सेक थीटा को सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि इस टर्म को tan थीटा और इसको हमें tan स्क्वायर थीटा के रूप में लिखना होगा। तो ऊपर 2x + 2, नीचे 4x² को 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2, 2 × 4 = 8x। A2 के लिए 2 स्क्वायर कर दिया ताकि ये पूरा टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर हो सके। तो 2 स्क्वायर ले लेने पर 13 में से 2 स्क्वायर चला गया, 9 बचा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x बाई ए पूरा टर्म यहाँ तक 2x + 2 का होल स्क्वायर प्लस ए 9 को 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे चूंकि 3 स्क्वायर है तो यहाँ हमें यहाँ 1 के लिए यहाँ पर 3 है, यानी 2x + 2 को हमें 3 tan थीटा लेना होगा। तो 2x + 2 को अगर हम 3 tan थीटा लेंगे ताकि ये जो है 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 स्क्वायर बाहर आकर के 3 आ जाए, 3 से 3 कट जाए। अभी हम देखेंगे इस चीज को। तो हम 2x + 2 को tan थीटा पकड़ लिए, तो ये हो गया tan थीटा साइन इनवर्स 2x + 2 का वैल्यू 3 tan थीटा था, 2x + 2 का हो गया 3 tan थीटा का स्क्वायर 9 tan थीटा + 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर x था, यहाँ हमने थीटा कर दिया, तो यहाँ dx को भी चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो हम मान ये जो 2x + 2 को 3 tan थीटा माना था, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2 होगा। ये कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा। 3 ddx ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता है dx। इस प्रकार dx = 3/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा होगा, यानी dx के जगह पर इसको रख दिया। अब देखें क्या हो गया। साइन इनवर्स x 3 tan थीटा 3 स्क्वायर मीन्स 9 और ये 9 में से 9 बाहर आएगा, तो 9 का अंडर रूट 3, यहाँ बचेगा 1 tan स्क्वायर थीटा इंटू इतना, ये वाला टर्म इक्वल टू साइन इनवर्स 3 से 3 कैंसिल, tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, जिसका रूट सेक थीटा इंटू इतना। अब यहाँ पर 3/2 को बाहर ले लिया गया। साइन इनवर्स tan थीटा बाई सेक थीटा, tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और ये ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, जैसा हमने अभी यहाँ भी देखा था कि tan थीटा बाई सेक थीटा साइन थीटा होता है। तो ये हो गया साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 3/2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा
मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन है। तो इसको हम लोग जानते हैं आइलेट से करेंगे। तो यहाँ पर आइलेट के आधार पर इन्वर्स है नहीं, ये लॉगरिथम है नहीं, अलजेब्रिक थीटा अलजेब्रिक है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। और टी टिग्नोमेट्रिक सेक स्क्वायर थीटा है, इसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 होगा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन यानी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू 10 थीटा होगा। तो इंटीग्रेशन प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्ट इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होता है 3/2 फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन इतना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, माने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 10 थीटा, 1 में 10 थीटा का मल्टीप्लाई करने पर ही होगा। तो इसे हम 3/2 थीटा 10 थीटा माइनस ये जो 10 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा होगा। जब इंटीग्रेशन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हो गया 3/2 थीटा डी थीटा माइनस इस सेक थीटा को सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट यानी 1 + 10 स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कर सकते हैं। तो ये हो गया 3/2 थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर 2x + 2/3 = 10 थीटा होगा, यानी थीटा बराबर 10 इनवर्स 2x + 2/3 होगा। तो यहाँ थीटा का वैल्यू 10 इनवर्स 2x + 2, 10 थीटा का वैल्यू उधर से 2x + 2/3 माइनस लॉग 1 प्लस वो जो 10 थीटा की वैल्यू थी उसको डाल दिया। तो अब यहाँ पर 3/2 इंटू इन दोनों में 2 कॉमन लेने पर x + 1/3 10 इनवर्स इतना माइनस 3/2, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है ना, इसलिए 3/2 इंटू लॉग, इसको करेंगे तो 4x² + 8x + 4 और ये 9 मिलके 13/9 आएगा, प्लस 13 यहाँ छूट गया है, 13/9 आएगा। अच्छा, तो ए हो गया x + 1 इतना। अच्छा, अब देखिए 3/2 बाहर आएगा, ये रूट है इसलिए इसको कर सकते हैं हाफ लॉग दिस माइनस लॉग 3, लॉग m माइनस लॉग के कारण 3/2 हाफ लॉग दिस माइनस लॉग 9c1, यानी ये हो गया x प्लस इतना। ये 3/2 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा 3/4 लॉग 8m माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस 3/4 लॉग 9। ये जो 3/4 log 9 है, पहला जो हमारा सी था वो मैंने पहला इंटीग्रेशन था, ये भी पहला मतलब कांस्टेंट था, ये भी तो एक कांस्टेंट है ना, इसलिए दोनों मिलकर के एक नया कांस्टेंट हो गया। इस प्रकार हमारा एक कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक ना।